आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हैज, हैव और हैड का यूज अब कहां करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, आप आसानी से कह देते हैं हर किसी से कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घर है, मेरे पास बुक्स है, लेकिन आप इसी चीज को आप इंग्लिश में कहना चाह रहे हैं किसी से, तो किसे हमेशा हैज हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में अगर कोई चीज आपके पास थी फिर कह रहे हो आपसे मेरे पास घर था, तो हमेशा हैड का यूज करेंगे। दैट सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा हैव यू एनी बुक, तो कैसे बोलते हो आप हैव यू एनी बुक। अगर आपके पास कोई बुक है तो बोल दोगे या आई हैव अ बुक। अगर कोई बुक नहीं थी, नो आई हैड नो बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं थी। तो हैड का भी यूज मैंने कहा किया पास्ट में कि मेरे पास कोई बुक नहीं थी, आई हैड नो बुक। ठीक है, अगर मेरे पास कोई बुक नहीं है, आई हैव नो बुक, अगर है तो आई हैव बुक। दैट सिंपल। अब देखो मेरे पास आईफोन है तो कैसे बोलेंगे आई हैव आईफोन। मेरे पास आईफोन है, आई हैव आईफोन। मेरे पास आईफोन था, मेरे पास आईफोन था। कुछ भी नहीं करना है, हैव की जगह हैड। प्रेजेंट में है, क्योंकि आई क्या है प्लूरल है ना, प्रेजेंट में क्या है आई प्लूरल है, तो हैव यूज किया। आई हैव आईफोन, मेरे पास आईफोन था, आई हैड आईफोन। कुछ भी नहीं किया, दोनों ही फॉर्मेट सेम है ना, आईफोन और आई, बट यहां पर चेंज हो रहा है। दैट सिंपल। मेरे सिर में दर्द है, आई हैव हैड इट। मेरे सिर में दर्द है, दर्द भाई किसी पड़ोसी के पास है ना, कि पड़ोसिन के पास है दर्द, वो उसी के पास है दर्द, उसी के पास है ऑब्वियसली, कि उसके दोस्त के पास है, कि उसकी फ्रेंड के पास है, कि पड़ोसिन के पास है, ऐसा तो नहीं, दर्द उसी के पास है। तो बोलता है आई हैव हैड इट, यार मेरे सिर में दर्द है रियली, तो दर्द उसी के पास है तो इसलिए बोला आई हैव हैड इट। नो, मेरे सिर में दर्द, मेरे सिर में दर्द था, आई हैड हैड इट, आई हैड हैड इट। मेरे सिर में दर्द था लेकिन अब नहीं है, आई हैड हैड इट, नाउ आई एम फ्री फ्रॉम हैड इट। अभी मैं फ्री हूं सिर दर्द से। तो मेरे सिर में दर्द है, आई हैड हैड इट, हैव यूज किया। मेरे सिर में दर्द था, आई हैड हैड इट। क्या किया मैंने, हैव की जगह हैड लगा दिया। तो जब भी कोई चीज आपके पास है प्रेजेंट में तो हैव हैज का यूज करेंगे। प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज। ठीक, कोई भी चीज आपके पास थी तो कैसे बोलेंगे मेरे सिर में दर्द था, अब नहीं है लेकिन था, आई हैड हैड इट। ठीक है, तुम्हें कुछ समस्या है, क्या तुम्हारे पास कुछ समस्या है, तुम्हें कुछ समस्या है या तुम्हारे पास कुछ समस्या है, तो क्या बोलेंगे यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कुछ समस्या है या तुम्हें कुछ समस्या है, तुम्हें कुछ समस्या मतलब तुम्हारे पास कोई समस्या है, यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब इसी को मेरे पास कोई समस्या नहीं थी या फिर तुम्हें कुछ समस्या नहीं थी, यू हैड एनी प्रॉब्लम, यू हैड एनी प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कोई समस्या थी, यू हैड एनी प्रॉब्लम, तुम्हारे पास कोई समस्या थी, यू हैड एनी प्रॉब्लम। कैसे बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ समस्या थी, यू हैड एनी प्रॉब्लम। मैं ये वाला कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट में हमेशा हैज हैव यूज करेंगे अगर कोई भी चीज है तुम्हारे पास। अगर पास्ट में कोई चीज थी तो हैड का यूज करेंगे। दैट सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, बट मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल था, क्योंकि मैं बात करते हुए पकड़ लिया घर वालों ने, अब नहीं है। मेरे पास अब मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, तो कैसे बोलेंगे आई हैड अ मोबाइल, आई हैड अ मोबाइल। कैसे बोलेंगे आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। कुछ भी नहीं है, बस इसी का कंसेप्ट चला रहा हूं मैं आपको, हैज हैव और हैड। कोई भी चीज तुम्हारे पास है प्रेजेंट में तो हैज हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज तुम्हारे पास थी तो हैड का यूज करेंगे। दैट सिंपल। जैसे कहा मेरे पास मां है, आई हैव अ मदर। मैंने पास्ट इसका बनाया नहीं है, सबके पास मां होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कोई भी संसार में जिसके पास मां ना हो, सबके पास मां होनी चाहिए। बहुत दुख भरी कहानी होती है जिसके पास मां नहीं होती है। ठीक है ना, तो मैंने इसका इसीलिए नहीं बनाया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, बट अगर मेरे पास
मेरे पास माँ है, आई हैव अ मदर। ठीक है, अभी भी है और रहे हमेशा। ठीक है ना। तो कोई भी चीज आपके पास थी लेकिन अब नहीं है तो किसका यूज करेंगे? हैड का। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हैज, हैव, हैड का यूज समझाया मैंने। कोई भी चीज तुम्हारे पास है, आप बता रहे हो कि आपके पास, मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, उसके पास मार्कर है, ही हैज अ मार्कर। कैसे बोलेंगे? ही हैज अ मार्कर। तो ही क्या है? सिंगुलर, तो हमने हैज लगा दिया, ही हैज अ मार्कर। ठीक है ना। और उसके पास मार्कर था, ही हैड अ मार्कर, तो हैड लगा दिया हमने, ही हैड अ मार्कर। ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हैज, हैव, हैड का यूज समझाया मैंने तुमको। बहुत ही कंसेप्ट, बहुत ही आसानी से, सिंपल छोटे छोटे एग्जांपल लिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आई हो गए होंगे, आई होप, आशा करता हूं। ठीक है ना। मिलते हैं ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग के एक नई वीडियो के साथ। के लिए बाय बाय।